हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में। और आज की इस वीडियो में सामने जो ये जगह आपको नज़र आ रही है ये राजनगर एक्सटेंशन है। और आज हम गाजियाबाद में वसुंधरा से घूमने वाले हैं इस पूरे हिस्से को, क्योंकि यहाँ पर पिछले कुछ सालों में जो बदलाव आया है गाजियाबाद का वो अभूतपूर्व है। और ये जो पर्टिकुलर जगह है राजनगर एक्सटेंशन एक हिडन जेम है, जहाँ पर आपको बहुत सारे जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं और साथ में जो शानदार मॉल्स हैं वो मिलेंगे। आज हम इस जगह को देखने वाले हैं, साथ में किस तरीके से जो कनेक्टिविटी है यहाँ पर, चाहे वो आरआरटीएस की कनेक्टिविटी है, चाहे वो दिल्ली मेट्रो की कनेक्टिविटी है, वो कैसे इस जगह को बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन जो है वो बना रही है। गाजियाबाद की जो कनेक्टिविटी है बहुत अच्छी होगी, इसीलिए लोगों का रुझान भी जो है वो इस तरफ होता चला जा रहा है और वही हम आज आपको दिखाने वाले हैं। तो अगर हम दिल्ली के सेंटर कनॉट प्लेस से बात करें तो यहाँ से जो यमुना नदी है उसको पार कर आप गाजियाबाद जो है उसमें एंट्री करते हैं और वसुंधरा जो है वहाँ से हम आज की ये जर्नी स्टार्ट करेंगे। इस पॉइंट से यहाँ से जो एलिवेटेड ट्रैक है राजनगर एक्सटेंशन का इसको ज्वाइन करेंगे और यहाँ से हार्डली 5 किलोमीटर पर जो राजनगर एक्सटेंशन है वो आ जाता है। और ये जो सारा हिस्सा है ये सारा हिस्सा आपको दिखाएंगे। इसकी कनेक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो चुकी है, क्योंकि जो दिल्ली मेरठ आरआरटीएस है उसका स्टेशन जो है यहीं पास में ये जो स्टेशन है गुलधर का है। और इससे आप चाहें तो मेरठ की तरफ भी जा सकते हैं और अगर आप चाहें तो दिल्ली की तरफ भी, क्योंकि ये सराय काले खां तक आने वाली है फ्यूचर में, तो आ सकते हैं। हम जो है गाजियाबाद का जो आरआरटीएस का स्टेशन है वो आपको दिखाएंगे और साथ में दिल्ली मेट्रो का जो रेड लाइन का स्टेशन है वो दिखाएंगे। तो सारा जो बदलाव है और सुपर कनेक्टिविटी है वो आप इस वीडियो में यहाँ की देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको ये जो हाइट बैरियर ऊपर से नजर आया और यहाँ से ये जो सड़क हमने ली है ये राजनगर एक्सटेंशन जो एलिवेटेड रोड है वो है। और अभी जिस जगह पर हम हैं वो सेक्टर 5 है वसुंधरा का, गाजियाबाद में आता है। यहाँ पर आसपास में जो हिस्से हैं गाजियाबाद का इंदिरापुरम है, वसुंधरा है, वैशाली है। और अगर आप आनंद विहार से बात करें दिल्ली के, ये हार्डली 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर ये जो लोकेशन है वो आ जाती है। और यहाँ पर ये जो रोड है राजनगर एक्सटेंशन रोड ये डेडिकेटली बनाई गई थी NH24 जो है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से राजनगर को जोड़ने के लिए 10.3 किलोमीटर की यहाँ पर ये रोड बनाई गई है। अभी हम यहाँ से ये तो जो है इस पर है, यहाँ से हम ऊपर जाकर जो मेन एलिवेटेड रोड है उस पर जुड़ेंगे। सामने की तरफ आपको जो भी एरिया नजर आ रहा है वो इंदिरापुरम का एरिया है। ये भी एक रेजिडेंशियल टाउनशिप है, वैशाली भी रेजिडेंशियल टाउनशिप है, वसुंधरा भी है। और आज हम आपको राजनगर एक्सटेंशन दिखाने वाले हैं। आने वाले फ्यूचर में हम कोशिश करेंगे कि इन सारी लोकेलिटीज़ के बारे में आपको डेडिकेटली दिखाएं। लेफ्ट में ये जो आपको दिख रहा है ये काउंटी ग्रुप का ओलिव काउंटी का प्रोजेक्ट है जो कि वसुंधरा में आता है। समय के साथ ये जो सारी जगह हैं बहुत ही ज़्यादा जो प्रीमियम लोकेशंस हैं उनमें तब्दील हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हर तरफ का आपको बहुत ज़्यादा बेहतरीन नज़र आने वाला है। और यहाँ पर अभी जैसे हम ड्राइव कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चौड़ी सड़कें जो हैं वो बनाई गई हैं। चारों तरफ आपको जो ओपन एरियाज़ हैं नज़र आएंगे, हरियाली नज़र आएगी और सब कुछ यहाँ पर जो प्लान्ड वे है उसमें बनाया जा रहा है। और इसीलिए ये जो जगह है काफ़ी ज़्यादा रुझान जो है पब्लिक का होता चला जा रहा है। ऊपर आप देखें तो मेरठ, हरिद्वार और राजनगर एक्सटेंशन जो है इस रोड के थ्रू भी आप जा सकते हैं। दूर पर आपको हाई राइज बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं, वो सिद्धार्थ विहार है जो कि अगेन एक डेडिकेटली जो रेजिडेंशियल कॉलोनी है वो है। तो इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर बन रहे हैं, क्योंकि मेट्रो की कनेक्टिविटी, रोड्स की कनेक्टिविटी और जो आरआरटीएस है उसकी कनेक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। और दिल्ली के आसपास ये जो सारी जगह हैं अब नई टाउनशिप्स का रूप जो है वो ले रही हैं। पहले जो बहुत दूर दराज की जगह हुआ करती थी, आज की डेट में आप देखें तो इस तरीके से आरआरटीएस जो है वो यहाँ पर कनेक्टिविटी अपनी प्रदान कर रही है। इनफैक्ट यहाँ से सामने की तरफ आपको जो स्टेशन नज़र आ रहा है आरआरटीएस का वो गाजियाबाद का स्टेशन है जो कि ऑपरेशनल है। तो इस तरीके की कनेक्टिविटी यहाँ पर इसीलिए लाई गई है कि ताकि ये सारा एरिया जो है बहुत तेज़ी के साथ विकसित हो और आज के समय में वो विकास आपको यहाँ पर नज़र आता है। यहाँ पर इस रोड से ही आपको सामने की तरफ राजनगर एक्सटेंशन जो है गाजियाबाद का उसका जो व्यू है वो पूरा एक तरीके से नजर आ जाता है। और आप देख सकते हैं किस तरीके की सिटी जो है वो यहाँ पर बनाई गई है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि इसकी जो रीच है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके।
यहाँ पर ये जो एलिवेटेड ट्रैक है 10.3 किलोमीटर का, ये इसी के लिए यहाँ पर बनाया गया है ताकि आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी जो है वो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से राजनगर के लिए मिले। साथ में जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है वो भी है, यहाँ पे दिल्ली मेट्रो की मेट्रो आती है यहाँ पर, और उसके साथ में आरआरटीएस की कनेक्टिविटी भी है। वो सब हम आपको दिखाने वाले हैं। अभी हम जो राजनगर की ये जो सिटी है एक्सटेंशन है, इसके अंदर से जाने वाले हैं खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए बहुत ही स्मूथली से, क्योंकि ये 10 किलोमीटर का जो हिस्सा है, अगर आप यहाँ पर ड्राइविंग कर रहे हैं तो हार्डली 5 से 7 मिनट लगते हैं, और गाजियाबाद शहर है उसको आप बाईपास कर सामने राजनगर की तरफ पहुँचने लग जाते हैं। और बहुत ही बड़ी ये जो सिटी है, टाउनशिप है, यहाँ पर बनाई गई है, और अभी भी ये काफ़ी अफोर्डेबल है और वेल कनेक्टेड है। तो आज इसकी जो खूबसूरती है वो भी हम देखेंगे, और साथ में इसमें कैसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो भी हम देखने वाले हैं। अभी तक आपने देखा होगा कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। दिल्ली में जो कनॉट प्लेस है वहाँ से यहाँ की जो दूरी है हार्डली 25 किलोमीटर की है, ज़्यादा दूर नहीं है। और अगर आप आनंद विहार से बात करें तो हार्डली 10, 12 या 14 किलोमीटर मैक्सिमम होगा। तो दिल्ली से इसकी जो कनेक्टिविटी है बहुत ज़्यादा आसान है, और इस तरीके की अगर सड़क हो तो बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलता है कि आप कितनी जल्दी दिल्ली से, वसुंधरा से यहाँ राजनगर एक्सटेंशन के अंदर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर सामने की तरफ आप अगर साइन बोर्ड देखें तो यहाँ से अगर आप चाहें तो लौनी की तरफ भी जा सकते हैं। लेफ्ट को राजनगर एक्सटेंशन सीधा जाना है आपको, मेरठ भी आगे की तरफ है और हरिद्वार राइट की तरफ है। तो इस जगह पर, इस पॉइंट पर आकर एक तरीके से आप कहें ये जो एलिवेटेड ट्रैक है वो एंड होता है। मोहन नगर मेरठ जाने का रास्ता है, हमको सीधा जो राजनगर है इसके अंदर जाना है। और आप देख सकते हैं ये जो है यहाँ पर आपको काफ़ी सारी जो बिल्डर्स हैं उनकी जो होर्डिंग्स है वो नज़र आएगी। यहाँ से हम धीरे धीरे कर जो राजनगर एक्सटेंशन है यहाँ का जो मेन एरिया है इसमें पहुँचने वाले हैं, और आते के साथ ही आपको जो हाई राइज मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं वो यहाँ पर नज़र आएगी। ज़्यादातर यहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो कमर्शियल और रेजिडेंशियल होंगे। इंडस्ट्रियल बिल्कुल भी यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ऑफिशियल भी यहाँ पर कम प्रोजेक्ट है। ये जो पहला प्रोजेक्ट है ये हिमालय तनिष्क है यहाँ पर, और यहाँ से आगे की तरफ जैसे जैसे हम जाएंगे हमें जो कंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी सारी यहाँ पर होती हुई नज़र आएगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ जो काम है वो चल रहा है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो बदलाव है वो हो रहे हैं, और बड़े बड़े जो बिल्डर्स हैं वो इस तरफ धीरे धीरे कर पहुँच चुके हैं। और जैसे हमने बताया कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा आसान हो चुकी है। यहाँ पर आप जब ड्राइविंग करेंगे तो कंस्ट्रक्शन जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नज़र आने वाली है, और काफ़ी सारे जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स तो हैं ही, साथ में जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर काफ़ी चल रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट भी आप देखें तो एवीएस हाई स्ट्रीट है जो कि एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो यहाँ पर बन रहा है, और इसी के साथ में आगे की तरफ भी काफ़ी सारे जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेज हैं वो बन रहे हैं। KW दिल्ली मॉल जो है वो भी है यहाँ पर, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है या आपको कुछ रेजिडेंशियल खरीदना है और अफोर्डेबल रेट्स में खरीदना है तो आज के समय में दिल्ली NCR में सबसे ज़्यादा जो अफोर्डेबल और लग्जरी आपको यहाँ पर जो अपार्टमेंट्स हैं वो मिलेंगे, वो यहीं पर मिलेंगे। यहाँ पर लेफ्ट की तरफ में इस तरफ का काफ़ी पॉपुलर जो मॉल है वो आपको मिल जाएगा। GNB मॉल जो है वो कहा जाता है राजनगर एक्सटेंशन का। लेफ्ट की तरफ आप देखें तो आपको लिखा हुआ नज़र भी आ जाएगा, और यहाँ पर सारी जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं उनके शोरूम्स आपको मिल जाएंगे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पर इन सड़कों का भी और ज़्यादा बेहतरीन रखरखाव होगा तो और अच्छा आपको यहाँ पर जब आप ड्राइविंग करेंगे तो नज़र आएगा। यहाँ से ये जो रोड है वैसे इसको NH58 बाईपास रोड भी कहा जाता है, मेरठ बाईपास रोड भी कहा जाता है, और इसी पर ये जो पूरा राजनगर एक्सटेंशन है वो आपको यहाँ पर नज़र आता है। और एक जो सबसे अच्छी बात है इस लोकेलिटी की कि यहाँ पर अभी भी जो प्राइजेज़ है अफोर्डेबल हैं। अगर आप यहाँ पर 2 BHK फ्लैट्स ढूंढ रहे हैं तो आपको 40-45 के आसपास में भी यहाँ पर वो मिल सकते हैं, और अगर 3 BHK की बात करें आप 60-65 में आपको मिल जाएंगे। बाकी लोकेशंस में काफ़ी ज़्यादा रेट जो है वो एस्केलेट हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी आपको अच्छे प्राइजेज में जो फ्लैट्स हैं वो मिल जाती है, और लोकेलिटी भी बहुत अच्छी है, और आसपास में जो जगह है उसकी जो कनेक्टिविटी है वो भी बहुत ज़्यादा शानदार है यहाँ पर। और RRTS के आने की वजह से, मेट्रो के आने की वजह से और ज़्यादा यहाँ पर जो एक्सेसिबिलिटी है, कनेक्टिविटी है और जो फैसिलिटीज़ हैं और बेहतर हुई हैं।
आज के समय में लाखों की तादाद में यहाँ पर जो लोग हैं वो रह रहे हैं, क्योंकि जैसे हमने बताया यहाँ की एक्सेसिबिलिटी बहुत आसान है। दिल्ली पहुँचना बहुत ज़्यादा आसान है, नोएडा पहुँचना बहुत ज़्यादा आसान है, और जब से दिल्ली मेरठ जो RRTS आई है तो और ज़्यादा यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो हो चुकी हैं। यहाँ पर अभी जो इन्वेस्टमेंट के जो आप कहें मौके हैं बहुत ज़्यादा हैं, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में हो रही है, और इसीलिए आपको जगह जगह पर यहाँ पर जो ब्रोचर्स लेके जो लोग खड़े रहते हैं वो भी नज़र आएंगे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं अभी बनते चले जा रहे हैं और अच्छे स्टैंडर्ड के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर बन रहे हैं। लेफ्ट में अगर आप अगेन देखें तो यहाँ पर जूडियो का स्टोर आपको नज़र आएगा, उसके आगे VIP जो स्टाइल मॉल है वो यहाँ पर नज़र आएगा। यहाँ पर बहुत बड़ा जो PVR वो है, मैकडोनल्ड्स वगैरह भी आपको यहाँ पर इसी सड़क पर नज़र आ जाएंगे। तो इस तरीके के जो कमर्शियल शॉपिंग डेस्टिनेशन है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। रेजिडेंशियल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, और वेल मेंटेन्ड ये जो जगह है धीरे धीरे होती चली जा रही है। हालांकि सड़कों की यहाँ पर कंडीशन कई जगहों पे अभी बेहतर करनी है, लेकिन वैसे अगर आप यहाँ पर ड्राइविंग करेंगे तो ड्राइविंग करने में आपको कोई परेशानी जो है वो नहीं होने वाली है। यहाँ पर इस तरफ राजनगर एक्सटेंशन में आपको VVIP जो ग्रुप है इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस नज़र आएगी। यहाँ पर लेफ्ट की तरफ जो आपको ग्रीन कलर में जो घर दिख रहे हैं वो VVIP नेस्ट है, और साथ में सामने VVIP का एक और ग्रुप का ये प्रोजेक्ट है। ये भी प्रोजेक्ट जो है इनमें अगर आप फ्लैट्स लेना चाहते हैं तो 80 लाख के आसपास से यहाँ पर ये जो फ्लैट्स हैं, नए फ्लैट्स हैं, बिल्कुल लग्जरी जो अपार्टमेंट्स हैं उसमें भी यहाँ पर आपको आज के समय में जो फ्लैट्स हैं वो मिल सकते हैं। जबकि अगर आप गुड़गांव की तरफ जाते हैं, ग्रेटर नोएडा की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर जो रेट्स हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो उस वजह से यहाँ पर ये जो जगह है काफ़ी ज़्यादा आप कहें रीजनेबल प्राइसिंग यहाँ पर आपको मिलती है। राइट में यहाँ का सबसे जो फेमस मॉल है KW दिल्ली 6 मॉल, इसका भी हम थोड़ा सा आपको व्यू देकर फिर यहाँ से जो यहाँ पर कनेक्टिविटी है मेट्रो की वो दिखाएंगे। यहाँ से अब हम आपको दिखाने वाले हैं KW दिल्ली 6 जो मॉल है यहाँ का, जो कि यहाँ की बहुत बड़ी जो पहचान है वो बन चुका है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर जो मॉल है वो है। अभी यहाँ से हम लेफ्ट मुड़ेंगे तो आपको यहाँ पर एरोप्लेन भी नज़र आएगा, जो कि एरोप्लेन रेस्टोरेंट जो है मॉल के साथ में ही ओपन हो चुका है। तो ये जो मॉल है यहाँ पर KW दिल्ली 6, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर जो मॉल है यहाँ पर बनाया गया है, और काफ़ी ज़्यादा बड़ा मॉल है अंदर से। किसी दिन मौका मिलेगा तो हम आपको अंदर से भी इसका व्यू दिखाएंगे। बाहर अभी अभी ये जो है फाइन डाइनिंग का रेस्टोरेंट जो है एरोप्लेन यहाँ पर बनाया गया है, और अंदर भी आपको सारी जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगी, और बहुत ही बड़ा फूड कोर्ट भी आपको यहाँ पर मिलेगा। 400 से ज़्यादा लोग एक साथ बैठ सकते हैं, इतना बड़ा फूड कोर्ट है अंदर। साथ में यहाँ पर जो शॉप्स हैं 683 के आसपास यहाँ पर ओपन है तो वो भी है, और ये देखें आप तो चिल्ड्रन प्लेइंग एरिया है वो भी है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरफ भी आपको सारी वो जो फैसिलिटीज़ हैं वो सब प्रोवाइड की गई हैं, और बहुत ही सुंदर अच्छे मॉल जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है। रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी सारे यहाँ पर मौजूद हैं। कनेक्टिविटी अभी हम दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से इस लोकेशन की जो कनेक्टिविटी है वो है। यहाँ पर KW दिल्ली मॉल और ये जो VVIP मंगल जो प्रोजेक्ट है, इससे हार्डली 150 से 200 मीटर की दूरी पर आपको जो मेरठ रोड है वो नज़र आ जाएगी सामने की तरफ, और यहीं पर से जो RRTS का स्टेशन है वो भी नज़र आ जाएगा, जो कि इस जगह को डायरेक्टली जोड़ता है। जो गुलधर का स्टेशन है वो यहाँ पर आपको हार्डली, अगर वहाँ पर आप उतरते हैं और KW मॉल तक जाना चाहते हैं तो हार्डली 250 मीटर के आसपास का आपको वॉकिंग डिस्टेंस रहने वाला है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर से आपको जो सबसे ऊपर नज़र आ रहा है वो जो है वो ट्रैक है RRTS का। लेफ्ट की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो मेरठ की तरफ, राइट की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो आप जा रहे हैं दिल्ली की तरफ, और यहाँ पर जो राजनगर एक्सटेंशन है वो ख़त्म हो जाता है। सीधा जाएंगे तो हापुड़ की तरफ जा सकते हैं आप। तो इस तरीके से यहाँ पर आप एक तरीके से जो रास्ता मोदी नगर की तरफ
मुरादनगर की तरफ जा रहा है उस पर आ जाते हैं और मेट्रो के ट्रैक के साथ भी आ जाते हैं। यहाँ से अगर हम सीधा जाएंगे तो हम गुलधर से होते हुए आगे की तरफ चले जाएंगे, दुहाई की तरफ हम यूटर्न लेंगे आगे से, इस स्टेशन के आगे से। मगर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो ये कनेक्टिविटी है यहाँ पर मेट्रो की, आरआरटीएस की इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अब ये जो जगह है दूर दराज की जगह नहीं रही है, बहुत ही ज़्यादा ईजिली एक्सेसिबल लोकेशन हो चुकी है, जहाँ पर आप अपनी गाड़ी के साथ साथ आरआरटीएस की जो कनेक्टिविटी है उससे भी आसानी से आ सकते हैं। नाउ हम आगे से यू टर्न लेंगे और जो गाजियाबाद का आरआरटीएस का स्टेशन है और जहाँ से रेड लाइन दिल्ली मेट्रो की स्टार्ट होती है, न्यू बस अड्डा जो है गाजियाबाद का, वहाँ पर अपनी जर्नी एंड करेंगे, जो कि यहाँ से हार्डली 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप देख सकते हैं आज के समय में ये जो सारी जगह किस तरीके से इंटरकनेक्टेड हो चुकी हैं। एक तरफ से राजनगर एक्सटेंशन का जो एलिवेटेड ट्रैक है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से इसको जोड़ता है, दिल्ली मेट्रो से ये जुड़ी हुई है, दिल्ली आरआरटीएस का जो स्टेशन है वो राजनगर एक्सटेंशन को जोड़ता है, और सड़कें और ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो यहाँ का वो अभी नया यहाँ पर कुछ तो नया बनाया गया और कुछ जो ये पुराना सड़कें थी, जो ये दिल्ली मेरठ रोड है, यहाँ पर भी इस रोड को काफ़ी वाइड किया गया और अल्टरनेटिव जो NH24 है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे वो भी बनाया गया। तो उससे इस तरफ का भी जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है बिल्कुल तब्दील हो चुका है और किसी बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरे और प्लान्ड एक शहर के रूप में ये जो सारे हिस्से हैं वो निकल के आ रहे हैं। और इसीलिए धीरे धीरे लोगों का रुझान जो है वो इस तरफ हो रहा है, क्योंकि कनेक्टिविटी इस तरीके की यहाँ पर बन चुकी है कि आप आसानी से अगर आरआरटीएस के थ्रू आप दिल्ली की तरफ जुड़ना चाहते हैं तो हार्डली 10 मिनट में आप यहाँ से जो आनंद विहार है वहाँ पहुँच जाएंगे। तो बहुत आसान जो है वो हो चुका है आपको कहीं पर भी पहुँचना। सामने यहाँ पर ये जो स्टेशन है ये गाजियाबाद का आरआरटीएस का स्टेशन है, जहाँ पर जो रेड लाइन है उसका भी इंटरचेंज हो जाता है दिल्ली के लिए, जो यहाँ से रिठाला की तरफ जाती है। और ये जो कनेक्टिविटीज़ है इसको आपस में इंटरकनेक्टेड भी किया जा रहा है, इसीलिए जो ऊपर से आपको पाथवे दिख रहा है ये भी बनाया जा रहा है ताकि दोनों के अंदर जो आरआरटीएस है और जो दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन है दोनों आपस में वेल कनेक्टेड हो सके। राइट की तरफ ये जो है आरआरटीएस का स्टेशन है और लेफ़्ट की तरफ में यहाँ से हम सीधा जाएंगे तो आपको जो दिल्ली मेट्रो की जो कनेक्टिविटी है वो भी नज़र आ जाएगी। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर एक फुटओवर जो रास्ता है वो बनने वाला है ताकि रेड लाइन जो है वो कनेक्ट करे आरआरटीएस से। सामने ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये रेड लाइन का न्यू बस अड्डे का जो स्टेशन है वो है। यहीं से जो मेट्रो है दिल्ली मेट्रो यहाँ से स्टार्ट होती है और कल को यही मेट्रो जैसे हमने आपको बताया था नथुपुर और सोनीपत की तरफ भी जाएगी। तो बहुत ही अच्छी जो कनेक्टिविटी है हर तरफ की बन रही है और उसमें इस तरफ की भी बहुत ही ज़्यादा शानदार आपको ये जो कनेक्टिविटी है वो मिल रही है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो कनेक्टिविटी है राजनगर एक्सटेंशन की वो आपको यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से समझाया होगा, किस तरीके से ये जो सारी जगह डेवलप हो रही हैं वो भी आपको समझ में आया होगा। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।